हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल बीना राघव। तो मॉर्निंग में हो चुकी है पूजा, सब वगैरह कर दिया है, नहा भी ली हूँ और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ी बननी है ये। और एक जगह पर बैठना करेंगे, होता रहेगा। तुम्हें ऐसे दिखाती हैं गिरा हुआ था तभी तो ये काटते किस समय बाल्टी में गिर गए थे तो इसलिए इनकी डांट पड़ रही है। और यहाँ पे देखो ये सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इन लोगों की पकौड़ियाँ लेके जा रही हूँ। गाइस सच सच बताओ, बहुत अच्छे पकौड़े आप दिखा रहे हो यार, बहुत टेस्टी होती है। आई एम खाइंग पकौड़ी एंड चबाइंग बिस्किट। नन को कैसी लग रही है? मैं मुंह जलका चाहते सो मच सॉस। और मैं क्या बताऊं क्या बोली? अरे मंगल बाबा बने या मंगलहारी। यहाँ पर मैं अपने लिए ना थोड़ी सी ना इसकी बैगन की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बैगन की पकौड़ियाँ ना ज़्यादा पसंद है। तो आलू की पकौड़ियाँ तो थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा बाद में अभी बैगन की बना दूँ। तो मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद सडनली मेरे पति देव ने मुझसे कहा कि चलो आज बरेली चलते हैं, मुझे कुछ वहाँ पर काम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बरेली में मेरा मायका है, जहाँ पर मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तकरीबन 9 से 10 महीने बाद। और मैं बहुत कम ही जा पाती हूँ। और फिर जब हम रास्ते में जा रहे थे तो बच्चों ने कहा मम्मा भूख लग गई है, क्योंकि 1:30 बज चुका था। और मॉर्निंग में बच्चों ने 7:30 बजे करीब नाश्ता किया था। तो मैंने कहा अब यहाँ पर तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी यही तला भुना मिल रहा था। तो उन्होंने कहा, इनके जो डैडी थे वो बोले कि चलो इनके लिए नाश्ते में देख लेते हैं क्या मिल जाता है खाने के लिए। तो ये समोसे और फिर से दोबारा से यहाँ पे ये मिर्च की पकौड़ियाँ वगैरह थी, ये ले आए थे। तो सभी बच्चों ने खैर बिना मन के खाया था, क्योंकि किसी को ये ज़्यादा पसंद नहीं थी। बाहर के बिल्कुल भी नहीं पसंद आते कि दोबारा ना फ्राई करते हैं। तो फिर खा पी कर हम इस तरह से निकल गए थे आगे की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था और 2 बजने वाले थे। तो हमें बरेली पहुंचकर फिर घर से वापस भी आना था। हम कभी भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि घर पर एक डॉगी है, उसे छोड़कर जाते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव, जिस पर मैं रेगुलरिटी के साथ वर्क करना पड़ता है। तो मुझे उसके लिए भी वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग की। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहिए, लोगों को पता चले कि मतलब लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। तो मैं इसलिए ब्लॉगिंग कर रही थी और बच्चे जो पीछे की तरफ बैठे हुए थे। और हमारा ये मम्मी का घर आ गया था। तो अब सच बताऊँ तो अब इस घर में जब आती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ये घर शादी के बाद से काफ़ी टाइम हो गया, मेरी शादी को 13 से 14 साल हो गई, घर बहुत बदल गया है। ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, छोटे भैया जो है मेरा, उसका बेटा सामने पढ़ाई कर रहा था, और ये घर है। अब आप इस घर की हालत जिस हिसाब से देख रहे हैं, ये अब से 13 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बहुत खूबसूरत था। और फिलहाल मेरी मम्मी हैं बेचारी, जैसे कर सकती हैं वैसे साफ़ सफाई करके रख लेती हैं, जितना कर पाती हैं अकेली उतना कर लेती हैं। तो वो बेचारी अपने आप ही, जब उन्हें पता चला कि मैं आ रही हूँ, तो उनसे जो कुछ हुआ वो उन्होंने कर लिया था। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये सबसे छोटा है फिलहाल। अभी इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो वो अपने जीजा जी के पैर छू के जीजा जी से दुआ सलाम वगैरह कर रहा था। मैं यहाँ पर मम्मी की पूरा रूम का डेकोरेशन देख रही थी कि मम्मी ने अभी भैया का बर्थडे हुआ था तो किस तरह से कमरा डेकोरेट किया था। अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं तो बेचारी को अकेले सब कुछ करना पड़ता है। अब क्यों अकेले करना पड़ता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये छोटा भाई था, ये हंस रहा था और कह रहा था क्या तुम ब्लॉगिंग कर रही हो? तो मैंने बोला हाँ। तो इससे बहुत शर्म आई, बोला कि मुझे पहले बता दी थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बन के आता। और ये मेरे हस्बैंड है जो बैठे हुए थे, अब ये वेट कर रहे थे वहाँ जाने का अपने काम से। तो मम्मी ने बोला बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हम चाय बना के लाते हैं। तो ये बेचारे चुपचाप बैठ गए, हालांकि ये चाय नहीं पीते ना, चाय पीना कम पसंद है। ये मेरी मम्मी की किचन है, जहाँ मेरी मम्मी बेचारी अपने लिए खुद ही खाना बनाती हैं। और पहले ये स्टोर रूम हुआ करता था हमारे घर का, यहाँ पर स्टोर रूम का काम था, मतलब सारा सामान स्टोर करते थे। लेकिन अब पापा के जाने के बाद, बड़े भैया भी मेरे एक्सपायर हो गए, इन सब के जाने के बाद मेरी मम्मी की लाइफ बहुत बदल गई। तो बेचारी खुद ही अपने लिए सब कुछ करती हैं। ऐसा नहीं है, मेरी बड़ी भाभी हैं, बहुत प्यारी हैं, भगवान सबको इतनी प्यारी भाभी दे। लेकिन वो बेचारी भैया के जाने के बाद से बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। तो इसलिए मम्मी ज़्यादा उनसे कुछ कहती नहीं है। और मेरा भी मन नहीं करा कि मैं उनसे कुछ कहूँ। चाय वाय पीने के बाद हम ये आ गए भाभी के पास ऊपर। सब कुछ बदल गया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे खुद देखकर बहुत दुख होता है जब मैं ये
वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं दोबारा से देख रही हूँ तो मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर मुझे अपनी भाभी को देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तो ये मुझे बार बार बोल रही थी कि दीदी मुझे मत लो, दीदी मुझे मत लो, और अपनी ब्लॉगिंग खुद करो। तो मैंने ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश करती हूँ कि ये हंसती रहे। और ये मेरे भाई का बड़े भैया का बड़ा बेटा है। तो इन सब के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बाद ये मैं अपनी छोटी बहन के घर आ गई थी, जो ऑलरेडी बरेली में ही रहती है, मतलब इसकी शादी बरेली में हुई है। तो ये मेरी छोटी बहन का बेटा है, और ये जो ग्रीन स्वेटर पहन के हाई फाई कर रही है ये मेरी बेटी है, और जो बीच में छोटी सी बैठी है वो मेरी छोटी बहन की बेटी है, और ये दोनों कार्तिक और ये दुर्गा, ये बड़ी सी जो मेरी बेटी है बेटा है। तो मैं मम्मी के साथ बात कर रही थी तो मम्मी अपने बारे में बता रही थी, अभी इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो ये बता रही थी बेटा क्या क्या हो गया था। तो मम्मी के घर भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाई थी, बहन के घर पर भी आने में ना कम से कम मैं 4:30 बजे करीब इसके घर पर आई थी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ शायद आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाई होंगी। तो उसी में इसने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत यही नाश्ता बना दिया। तो बोली बहन देख तू रुक जा, मैं खाना भी बनाऊंगी। तो मैंने कहा खाना वाना नहीं, बस जल्दी जल्दी से बातें करो, फिर घर भी निकलना है। तो इस तरह से हम तीनों ने आपस में बैठ के बातें की। और मेरी जो दीदी हैं जो मेरे साथ ही यहाँ रहती हैं मुरादाबाद में, मतलब हम दोनों बहनें एक ही घर में, वो नहीं जा पाई। और वैसे तो हम 4 बहनें थे, पर अब हम 3 बहनें ही रह गए हैं। तो 2 बहनें हम एक ही घर में हैं। तो अब ये छोटी वाली बहन है, ये बरेली में रहती है, और जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी थी वो भी बरेली में ही थी, वो भी अब एक्सपायर हो चुकी हैं कोरोना के टाइम पर। तो काफ़ी प्यारी फैमिली थी मेरी, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही, लेकिन फिर भी क्या करें, जीना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग मम्मी के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे और छोटी छोटी मेमोरीज कैद करी थी। फिर घर वापस आ गई थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे काम करके वापस मम्मी के घर ही आने वाले थे। तो मैं वापस मम्मी के साथ घर आ गई। तो यहाँ पर ये मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा है, बड़े भैया के 2 लड़के और एक बेटी है। तो ये मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा है। तो ये अभी वर्क करता है। तो ये हंस रहा था कि बुआ ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो इस तरह से मैं इससे थोड़ा मजाक कर रही थी, और इस तरह से हंसी मजाक करने के बाद ये 8:30 बजे के करीब हम वहाँ से रात में निकले थे। और बच्चों को काफ़ी भूख लग चुकी थी, क्योंकि हम वहाँ से खाना खा के नहीं निकले थे, ना ही हमने जाके खाना खाया था। हम बिल्कुल भूखे ही गए थे और भूखे ही आ गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो बैठने का समय ही नहीं मिला था। तो यहाँ पर आके बच्चों को हमने रोल वगैरह खिला दिए थे, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, घर जाकर फिर बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से पूरी जर्नी करी, और फिर बेटे को नींद आ रही थी। मैंने कहा अभी तुम गोदी में सो जाओ, हम घर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ से हमारा घर लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी रोल वोल खाओ, तुम्हें जो कुछ खाना है, क्योंकि घर पर अगर पैक करा के लाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है, बच्चे फिर खाना बहुत फैलाते हैं। तो इसलिए गाड़ी में बैठे बैठे ये लोग वेट कर रहे थे कि कब डैडी आएंगे और रोल खिलाएंगे। तो इस तरह से हम